और अपने क्या आइए ना मज़हर भाई। हाँ, तो माशाल्लाह सब बावजू है और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे आपके नबी का एक फरमान ये है और ये एक सुन्नत ये है कि महफ़िल जब होती है तो क्या होते हैं, जब अल्लाह की दीन की महफ़िल से मुराद उनके नज़दीक तो महफ़िल और पढ़ाई, असली तालीम, असली महफ़िल, असली पढ़ाई, असली ये असली वो क्या था, सिर्फ दीन और ईमान। तालीम बोले तो क्या है, दीन का इल्म ही है, हमारी एजुकेशन नहीं है एक्चुअली। मगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो महफ़िल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होगा तो क्या होगा, फ़रिश्ते क्या करेंगे, फ़रिश्ते आपस में घेर लेंगे, घेर के ऐसा क्या होगा, जब अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का चलेंगे तो आसमान तक एक रस्सी का सा रोप बना देंगे फ़रिश्ते। क्यों? अल्लाह के और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होगा। ठीक है, तो हम लोग जो माशाल्लाह महफ़िल में जमा हुए हैं, जब पिकनिक के तौर पे, रिज़ॉर्ट के तौर पे, तो अपन भी क्या करेंगे, महफ़िल का जो पिकनिक का जो वो है ना, सदका क्या करेंगे, कम अज़ कम दर्जे में 5-10 मिनट अल्लाह की बात करके कर देंगे, ताकि जो फ़रिश्ते अब इंशाल्लाह हमारे तरफ अतराफ़ जमा हैं अल्लाह की बात के लिए, तो ये क्या करेंगे, जाके अल्लाह के सामने शहादत देंगे कि ये लोग क्या करें, सदका करें हैं। कहीं का सदका, अपने वक्त का सदका किए, तो आज के वक्त का सदका ये करेंगे। तो मैं ये मतलब अर्ज़ करना चाह रहा था कि अपन एक चेयर पे बैठे हुए, हाँ नफल आप ये लाइट खोलो बोलो। तो सुने हमारे रेहान भाई, अब मसलन मैं एक चेयर पे बैठा हुआ, कुर्सी पे, ठीक है, एक कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, आराम से बैठा हुआ, ठीक है, कुर्सी के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, आराम से बैठा हुआ हूँ, आप बैठे हुए, हम सब बैठे हुए आराम से। अगर खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्ला, अल्लाह ना करे, वो कुर्सी इधर से क्या वॉलीबॉल जब वहाँ जाके बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे जाके, अगर आपको चेयर के नीचे ये मालूम हुआ, आप कितना आसानी से बैठे हुए, चेयर आराम की रही तो कितना आराम से बैठे रहेंगे, चेयर पे आराम से, थके हुए हैं आराम से बैठेंगे, चेयर बहुत नरम है। अगर कोई आपको ये बोल दिए, आपकी बीवी, आपका बच्चा या आपकी माँ या आपके बाप ये बोल दिए, अरे बेटे चेयर के नीचे सांप है, तो आपके दिल की क्या हालत होगी। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो कुर्सी के नीचे अगर सांप है तो क्या हालत होंगी आपके दिल की, सही बोलो। पैनिक हो जाता है, पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जवाब, पैरों ऊपर खींच लेते हैं, और सेफ्टी कर लेते, तीसरा जवाब शुरू करते, सेफ्टी कर लेते हैं। अच्छा, वो 1 मिनट पहले जब तक आपको कोई खबर करे, आप आराम से कैसा बैठे हुए थे, हालांकि जब भी सांप नीचे था, कई गुण आप पैनिक नहीं हुए, इल्म नहीं था, मालूम नहीं था, मालूम होते दिल के हालात चेंज हुए, दिमाग को सिग्नल गया, पैनिक अटैक बोल के, अरे पैनिक सिचुएशन हो गया, वही 1 मिनट पहले सांप तो वहाँ पे है, जिंदा सांप है, क्या हुआ, पैनिक अटैक नहीं था, क्योंकि आपको मालूम नहीं था। तो भाई हमारे दिलों का हाल ऐसा हो गया है कि सांप हमारे नीचे है, हमारी चेयर के नीचे सांप बैठा हुआ है, उसको लाइट मगर हमारा क्या है हाल। आदिल भाई ज़रा इधर कर लो, अपन फरिश्तों के माहौल में शैतान को नहीं लाएंगे, ज़रा 5 मिनट ले रहा हूँ। और अपन क्या कर रहे हैं, अगर अपनी कुर्सी के नीचे आज सांप है, मगर अपन क्या करे हुए हैं, बेफिक्रे हैं, क्या है भाई, अपन कंफर्ट जोन में, ज़बरदस्त कंफर्ट जोन में। अब क्यों है अपन, हालांकि अपने कुर्सी के नीचे सांप है, सांप से मुराद क्या है, अल्लाह ताला सब बता दिया, अल्लाह के रसूल हर चीज़ 24 घंटे का आपको बता दिए कि भाई क्या तरीक़ा है, इस्लाम में क्या रहना है, कैसा, किधर, क्या। फिर भी अपन क्या है, गफलत में है। मगर क्या बोलते हैं अपन, मालूम है, सब मालूम है, और ये टाइम पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, सब मालूम है, हमारे को इल्म है। मगर क्या है, अपने को पैनिक अटैक कब आएगा भाई, कब आएगा पैनिक अटैक। आज अपन मास्क और सैनिटाइजर यूज़ क्यों कर रहे हैं, आपके हमारे करीब में रिश्तेदारों में कोविड से कई लोग मर चुके हैं या कोविड से अफेक्टेड हो चुके हैं। आज हमारे में पैनिक क्यों है, क्योंकि हम मौत आंखों से देख लिए, करीब से आंखों से देख ली। आज हम इंडिया को जाएंगे वापस घर को, इंडिया को, आप जब इंडिया में अब जाएंगे तो आपको कई चेहरे जो है वो मिसिंग देखेंगे, है ना।
कल ही एक न्यूज़ हमारे वालिद साहब से बोले, नवीद को बोला मैं, अपने महल्ले के एक यूसुफ साहब थे नहीं, ECIL के, ये उनका इंतकाल हो गया था, कल ही मालूम हुआ। बहुत नेक बंद। तो क्या है भाई, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। जाएगा नहीं आ रहे वो अंदर गए वो उसको बोलो हाँ अभी बोल ये जाएगा अभी माहौल वैसा नहीं रहा अभी। जब इंडिया को जाएंगे माहौल नहीं रहेगा वैसे, कई चेहरे मिसिंग रहेंगे। तो इससे क्या मालूम चल रहा भाइयों, इससे क्या मालूम चल रहा कि इल्म तो है, दुनिया क्या है, आर्जी है, दुनिया क्या है, टेम्पररी है, दुनिया क्या है, टेम्पररी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दे के गए, अल्लाह का हुक्म है, आप ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ये सारा इम्तिहान का आर्जी वक्त बोलते हैं, टेम्पररी वक्त अल्लाह ताला क्यों दे रहा, अल्लाह ताला क्यों दे रहा अपने को टेम्पररी वक्त? क्योंकि हमारी असली ज़िंदगी है ना मौत के बाद। क्या है, मरने के बाद की ज़िंदगी क्या है भाई? इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। क्या है भाई इन्फिनाइट का मतलब? क्या बेटे? अनलिमिटेड। वेरी गुड। तो बहरहाल मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, अपन जो भी 5-10 मिनट की बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी सही बोलेंगे उसको ये गिफ्ट देगा। तो बहरहाल तो क्या है भाई, ये अपनी ज़िंदगी क्या है असल में? टेम्पररी। अभी अपन बात शुरू करने से पहले एक बात बोलें कि अल्लाह के रसूल और असहाब रसूल के नज़दीक और ताबईन और तबे ताबईन और औलिया अल्लाह के नज़दीक क्या था? असली तालीम क्या थी भाई? दीन इस्लाम की थी। और क्या असली महफिलें क्या थी? अल्लाह की महफिलें थी। ठीक है, वैसे ही असली ज़िंदगी क्या है? आखिरत, मौत के बाद। मौत से डरो नहीं भाई, मौत बरहक है, मौत से नहीं डरो, मगर मौत के बाद का टाइम कैसा होगा वहाँ से डरो। खुदा ना खास्ता हमारी आपकी, अल्लाह ना करे, एक बात बोल रहा हूँ मैं, अगर हमारी आपकी खुदा ना खास्ता कल मैं ऑफिस को गया, मेरी जॉब चले गई, मेरे को ले ऑफ आ गया, लेटर आ गया, मेरी जॉब चले गई, मेरे भाई मेरे रिश्तेदार पानी को जाएंगे, मैं पानी को जाऊँगा, अरे मेरी जॉब चले गई, मेरा कैसा होगा, मेरा ये है ना भाई, मैं पैनिक क्यों हूँ? तो मेरी जॉब चलेगी, तो ये बात बोलो, पैनिक क्यों हो? तो आगे क्या फ्यूचर नहीं, इसका जो है करेंसी नहीं रहेंगी मेरे पास, पैसा नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? हाउ टू स्पेंड टाइम, हाउ टू स्पेंड फ्यूचर, हाउ टू स्पेंड माई किड्स, हाउ टू सी माई किड्स, यानी मेरे बच्चों को क्या करूँगा, मेरी बीवी को क्या करूँगा। पैसा नहीं रहेगा तो मेरे को कोई पूछ के नहीं देखेंगे, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। क्या है मेन चीज़? क्या है मेन चीज़ आजकल? अपना मकसद पैसा है। असल मकसद क्या रहना चाहिए? नहीं, पैसा है अपना मकसद, मगर असल मकसद क्या रहना चाहिए? आखिरत की तैयारी है, आखिरत की मरने के बाद मरने की तैयारी करना है हमको भाई। मौत तो बरहक है, मौत क्या है भाई? बरहक है। मौत से नहीं डरो। अगर आज मौत डेस्टिनेशन में है, डेस्टाइन में है, मरना है, मर के रहेंगे, मौत से नहीं डरो, मगर मरने के बाद की चीज़ को वो रखो। क्या है कुर्सी के नीचे? सांप है भाई, सांप है, ऑलरेडी है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी हमको हर चीज़ बता दे के गए। आखिरी हज में क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दे गए, 24 घंटे की ज़िंदगी का बता दे गए। तो उसमें मेरे भाई अल्लाह के नबी ये बोल दिए कि मेरी सबसे बड़ी सुन्नत ये है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या बोल दिए कि अनस मेरी सबसे बड़ी सुन्नत पे अमल कर ले, क़यामत में तो आखिरत में तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। क्या बोले वो सुन्नत? क्या है वो सुन्नत? अनस बोले क्या है रसूलुल्लाह, फरमा दीजिए। क्या बोले? फरमा। बोले सबसे बड़ी सुन्नत ये है दिल में नफ़रत मत। अल्लाह के रसूल क्या बोले? दिल के अंदर नफ़रत नहीं रखो, ये मेरी सबसे बड़ी सुन्नत है बोले। ठीक है। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आता रात को, फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में फजर के बाद जमा होते थे, अल्लाह की बात होती थी। अपन बयान जो बोल रहे हैं अल्लाह के रसूल की बात होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महफिल क्या करते थे, हर नमाज के बाद बैठती थी। फजर की नमाज और मगरिब की नमाज और असर की नमाज तो बैठती थी। तो फजर की नमाज की महफिल के बाद, महफिल में नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि क्या बोले कि भाई कौन सदका किया कसरत से, कौन सदका किया कल रात को, कौन सदका किया? सहाबा करम आपस में मुज़ाकरा करने लगे थे, मैं ये किया वो किया। नहीं, कल रात को ऐसा कौन सदका किया? तो
वो सब परेशान नहीं कोई किया है, मेरे असहाब में से कोई किया है तो सदका बोले कि पैसों का, गुलाम का, जानवर का? बोले नहीं यार, सदका, असल सदका। बोले क्या? बोले सदका क्या करे भाई आपकी नज़र में? किसी की आपकी नज़र में सदका क्या है? दिल की, किसी के बारे में माफ कर, पैसे गलत देना। मत बोलो। और क्या है? किसी को माफ कर दो। और क्या है? किसी को माफ कर दो। और रास्ते में से पत्थर भी हटा दिए तो वो भी सदका है, सदका है। सुभान अल्लाह। किसी को मोहब्बत से भी देखना सदका है, माँ बाप को मोहब्बत से देखना सदका है, हज उम्रे का सवाब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात बोले कि ये सदक़े का कुछ मेरे को पूछ रहा हूँ, तो एक सहाबा करम बड़ी शर्म से बोले, बिस्मिल्लाह, ऐसी बात है तो मैं कुछ किया हूँ, बोलो। बोले तो बोले कल रात में सोने से पहले बोला, सबसे गरीब साहबा, कुछ भी नहीं। या रसूलल्लाह, मैं रात में सोते वक्त ऐसा जहन में आया कि सदका करूं, तो बोला गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए खाने भी नहीं, कपड़े के लिए कपड़े भी नहीं है, गुलाम तो गुलाम भी नहीं। तो मैं उसको ये बोला, मैं अल्लाह ताला से मैं ये दुआ किया, अल्लाह से रुजू होके कि अल्लाह मेरे पास कुछ देने को तो नहीं है, सदका करने का मेरा बहुत दिल बोल रहा है। तो मैं क्या किया, अल्लाह मैं जितनों को भी जो मेरे से जो गलती की है वो किया, मैं उनको माफ़ किया, और जिससे मैं करता हूँ माफ़ कर दिया, यानी दरगुजर कर दिया। तो बोले बैठ जाओ। बोले ये है बड़ा सदका, सबसे बड़ा सदका क्या है? क्या है? माफ करना। सबसे बड़ा सबको माफ़ करना। तो बोले कि या रसूलल्लाह क्या बात कर रहे हैं आप, सबसे बड़ा सदका ये बोल दिए। बोले हाँ, सबसे बड़ा सदका ये है, आपस में अपने आप को माफ़ करता है रहो, ठीक है। फिर आज अपने बच्चियाँ, अपने औरतें, अपने हम लोग हेयर ड्रायर से हजाम करने जाके दाढ़ी वो ये मेकअप अपना मेकअप के करीब कोई दूसरे चीज़ें कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर, ठीक है। अपने लड़की, अपनी माएँ, अपनी बहनें, अपने बीवियाँ वो कर रहे हैं भाई उनको ये बताओ भाई मेकअप करो, मगर क्या है इस्लाम का सबसे बड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते कि सबसे बड़ा जीना मतलब जीनत का मतलब क्या है? मेकअप, खूबसूरती, हीरे जवाहरात, वो ये। रसूलुल्लाह आपके और मेरे नबी क्या बोल के गए? सबसे बड़ा जीनत, सबसे बड़ा मेकअप जो है अखलाक। क्या है? अखलाक। हम बोल रहे हैं भाई उन्हें वो जमात का उन्हें जमात। मेरा बेटा परसों फ़ोन करके पूछ रहा, डैडी ऐसा वो जमात में जाना, ये जमात, वो मस्जिद में जाना, ये मस्जिद में जाना। बोला बेटे देखो ये जो है खुली बात है, अपने हैदराबाद में है, हर जगह इंडिया में हर जगह है। अल्लाह हमको माफ़ फरमाए। हमारे दिलों में क्या है भाई, अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? नफ़रत नहीं रखना है। एक अगर आप एक सेकंड का से भी सोच लिए वो मस्जिद उनकी, ये मस्जिद उनकी, खलास रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी सुन्नत चलेगी। और क्या करें आप, अखलाक से पेश आए, उससे पेश आए तो दूसरी सुन्नत चले गई। तीसरा सदक़े का क्या हुआ? सबसे बड़े सदक़े का क्या हुआ? यानी आप माफ़ी नहीं करें, दिल में मिर्चियाँ पकड़ के बैठे हुए। हैदराबाद में दिल में सिगरेट पी रहा अभी भी उन्हें, है ना? तो क्या है भाई, ये बात क्या है? अल्लाह ताला हदीस क़ुदसी किसको बोलते हैं भाई? अल्लाह ताला जो खुद फरमाए। तो अल्लाह ताला क्या बताया सूरह असर में? वल अस्र, यानी कसम खाता हूँ मैं वक्त की, कसम खाता हूँ ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारा इंसान, सारी इंसानियत किस में है? खसारे में। खसारे का मतलब क्या है भाई? नुकसान में। आप नुकसान चाहते हैं? कभी नुकसान चाहेंगे हम? अपना नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, तो जहाँ पे मैं नहीं जाता नुकसान है, मैं नहीं करता नुकसान है। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं भाई? कौन बोल रहे हैं? अल्लाह के नबी नहीं बोल रहे हैं, कुरान में लिखा हुआ अल्लाह 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 खुद बोल रहा है। अल्लाह अज़ीज़ क़ुदसी वल अस्र, ज़माने की कसम, ज़माने की कसम। अरे अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या ज़रूरत है भाई? इतनी शदीद बात बताना चाह रहे थे हम, इतनी शदीद बात। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारा इंसानियत खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर ईमान पे रहेगा, अगर तुम ईमान पे रहोगे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? कसम खा के, सारे ज़माने की कसम, सारे लोग खसारे में हैं, इल्ला
इल्ला का मतलब क्या है? वो लोग को छोड़ के, बट अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? बट हु ऑफ देम, अल्लाह ताला फिर बोल रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला है, ईमान की प्रैक्टिस करता है, मुसलमान है, मेरा नाम सईद है, खलास मुसलमान नहीं, अल्लाह ताला के अहकाम भी करना है, रसूल के सुन्नतों पे भी चलना है। क्या बोल रहे हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। क्या बोल रहे हैं? जिसके दीन में ईमान है, आमाल सालिहा करता है। सालिहा क्या है? नेक आमाल सालिहा। उसके बाद क्या है भाई? वतवासौ बिल हक़, यानी जो हक़ के रास्ते पे चलता है। हक़ किसको बोलते हैं? हक़ किसको बोलते हैं भाई? सच्चे रास्ते पे चले, पाथ, स्ट्रेट पाथ या करेक्ट पाथ या ट्रुथ पाथ। उसके बाद क्या है? क्या है? अल्लाह ताला क्या बोल रहा है आखिरी में? वो लोग जो ईमान पे रहेंगे और वो लोग जो, और क्या बोल रहे हैं आखिरी में? ये सूरह तो सबको आता ना। सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला बोल रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सब्र। क्या बोल रहे हैं? जो सब्र करेगा, जो ईमान पे रहेगा और जो सही रास्ते पे चलेगा, हक के रास्ते पे चलेगा, इन तीनों को छोड़ के सब खसारे में है। कौन बोल रहे हैं भाई? मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं? अल्लाह ताला बोल रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला। अल्लाह के नबी भी नहीं बोले, अल्लाह ताला खुद शदीद बोल। बहरहाल भाई, अल्लाह हमारी इस छोटी सी बात को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले मरने की बात की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, हमको कलमे की मौत नसीब फरमाए, और जो सवाल जवाब है अल्लाह ताला उसमें हमको आसानी कर दे। और भाई ये जो है अपने मरने से पहले बनने के बाद की तैयारी, मतलब ये 24 घंटे में हमें दुआएं पढ़ना है। खा रहे हैं, खाने की दुआ पढ़ो, हम्माम में जा रहे हैं, हम्माम की दुआ पढ़ो, सवारी गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कार की दुआ पढ़ो। क्या करो, लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को कैसा बोल लेते, भाई ये ऐप निकला या डिस्काउंट निकला या ये कोड है वो कोड है, डालो ये करो, भाई ज़रा तुम ये कर लो, भाई वो कर लो, अच्छी बात सुनाओ। क्या है लास्ट बात? क्या है भाई? अल्लाह ताला क्या फरमा रहा? अल्लाह ताला क्या फरमा रहा? एक टीम है। आज की टीम में मैच कौन जीते भाई? कौन है? ये टीम है ना, हम जीते, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ऐसे टीम्स हैं। सोच लो भाई, आखिरी बात बोल रहा हूँ मैं, आखिरी 1 मिनट। एक सोचो, एक 50 टीम्स हैं। 50 क्या है? टीम्स हैं। एक टीम में एक मेंबर, यानी हज़ारों मेंबर, लाखों मेंबर। क्या है भाई? 10 टीमां हैं। तो वो 10 टीमों को अल्लाह ताला क्या बोल दिया? 50 टीमों को, 100 टीमों को, 1,24,000 टीमों को अल्लाह क्या बोल दिया? उम्मत बोल दिया। क्या बोल दिया अल्लाह? उम्मत। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा? कुंतुम खैर उम्मत, कुंतुम खैर उम्मा। अल्लाह ताला क्या बोल रहा? तुम। अल्लाह ताला शब मेराज के मौके पे क्या बोल दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुंतुम खैर उम्मा, तुम्हारी उम्मत। रसूलुल्लाह बोले भाई मेरी उम्मत को क्या गिफ्ट है? तो अल्लाह बोले नमाज है। फिर वो किस्सा तवील है, छोड़ दो, वो सबको मालूम है। अल्लाह ताला क्या बोला? कुन मोहम्मद तुम्हारा क्या है? कुन तुम खैर उम्मा उखरिजा लिन्नास। यार आपस में क्या बोलते हैं? तन्हा अनिल मुनकर, क्या है वो? कुन तुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तामरून मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी तुम्हारी उम्मत बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन टीमों में से तुम्हारी टीम है। क्यों है? क्योंकि खुद हक के रास्ते पे चलती है। क्या है वो? वला का कौन सा सूरा पढ़े थे ना अपन? क्या है? तवासौ बिल हक, सही रास्ते पे चलती है और दूसरों को भी चलने की दावत देती है या तरगीब देती है, या बोलती है भाई ये चीज़ है, ज़रा समझ जाओ भाई। ये क्या है? सेल्फिश। इसका मतलब क्या? सेल्फिशनेस नहीं है हमारी उम्मत। अल्लाह ताला क्या लक़ब दिया अपने को? खैर उम्मा। खैर उम्मा, बेहतरीन टीम अपनी लैंग्वेज में। ठीक है ना भाई? अल्लाह ताला हमको बोलने से, और ये सबको इल्म है, इल्म से हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो भाई जैसा कि अपना डिस्कस हुआ था, तो 3 सवाल करूंगा मैं। अगर कोई जवाब देने तैयार है, तीनों का आंसर एक साथ रेडी है 3 वर्ड्स में, तो खाली हाथ उठाओ, बिकॉज देयर इज ओनली 1 गिफ्ट लेफ्ट। 1 गिफ्ट ओनली, लास्ट एंड नॉट लेफ्ट, सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट, सॉरी। तो भाई मैं सवाल पूछता हूँ, खाली हाथ उठाइए, जवाब देंगे तो अपना नुकसान में रहेगा। हाँ, सवाल है भाई, मगर क्या है बोले तो ज़रा टाइम लिमिट भी रखेंगे अपन।
पानी भी दीजिए और पानी तो है पानी चलिए भाई, लेट अस आंसर इट इन 1 मिनट, ठीक है। क्या नाम है आपका? जैद। यू कैन ऑल्सो आंसर, यू कैन ऑल्सो विन। तो क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा मेकअप क्या बोल दिया रसूलुल्लाह। दूसरा सवाल है सबसे बड़ा सदका क्या है। तीसरा सवाल क्या है वो, सबसे बड़ी सुन्नत रसूलुल्लाह की जो हज़रत अनस को बोले थे। 3 का जवाब जिसको आता हाथ उठाएंगे। आप उठा दिए पहले, ठीक है। दूसरा आप है, तीसरे आप है, चौथे आप है। वो आपकी गलती है, हम आपको बुलाए थे। बोल स्टार्टिंग में भाई, पहले बोलिए बिस्मिल्लाह। इसके अलावा भी तलबुल इल्म फरीज़तुन खासा इन्हों बोलो नहीं बोले उसका जवाब आपको मालूम है। बोलिए भाई, बिस्मिल्लाह, जवाब बोलिए। पहली अनस जोर से बोलिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला की पहली सुन्नत जो बोले, उनकी सुन्नत रसूलुल्लाह की सुन्नत। हज़रत अनस को बोले माफ़ कर देना, हाँ, माफ़ कर देना। ओके, बोलिए दूसरा। और दूसरा कोई सवाल, सबसे बड़ी सीरत अखलाक, आदमी के अखलाक। जी जी, और क्या सीरत सवाल था? सवाल दूसरा कुछ सवाल मैं एक ही वक्त बोला था, इसलिए आंसर तीनों रेडी रखो बोला आप, क्योंकि बहुत लोग हैं आप। सेकंड हाथ कौन उठाए थे भाई? मैं छोटा था। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तीनों जवाब। क्वेश्चन जीनत एक ही जो वक्त है बोला। अखलाक है औरत के सबसे बड़े। दूसरा जो है औरत के नहीं, वो सभी के हैं, पूरी उम्मत। पूरे उम्मत। हाँ, बोलिए बोलिए, दूसरा बोलिए। दूसरा जो है नेक अमाल है। तीसरा जो है माफ़ करना है। तीसरा कौन है हाथ उठाए भाई? तीसरा बोलिए भाई, बिस्मिल्लाह। माफ़ करना। क्या है माफ़ करना? दिन में बहुत जी माफ़ करना है। अखलाक सबसे सही रहना है। और तीसरा और कौन है, बोलिए। सही है भाई। हाँ, पहला सवाल क्या था अपना? एक सबसे बड़ी सुन्नत। भाई ऐसा जवाब सुनना चाह रहा था एक्चुअली मैं। अच्छा खैर, बात से बोलिए। और कौन है, आप बोलिए। वसल्लम की सबसे पसंदीदा जो सुन्नत है वो किसी को माफ़ कर। सबसे बड़ी। और दूसरा सबसे बड़ी, और दूसरा जो है जो जीनत जो है सबसे किसी भी किरदार जो है वो अच्छे किरदार है। हाँ, और तीसरा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सदका सबसे पसंदीदा है, सबसे बेहतरीन सदका है वो किसी को माफ़ करना। अपने जो ऊपर जो भी है वो भी माफ़ कर देना। सही है। सही। किसका आंसर अच्छा दिखा? यहाँ पर अरे है भाई, बोलो हाँ, जल्दी बोलो भाई। यू हैव टू बोलो। सबसे पहले ऐसे किसी के बारे में अपने दिल में बुरा नहीं मानना, और ऐसे किसी की गलती हमेशा माफ़ करते रहना। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे अगर कोई है उसको फैशन कपड़े वो अच्छे नहीं रहना। सबसे ज़्यादा अखलाक अच्छे रहना। तीसरा ये है कि हम लोग को ऐसा अल्लाह करना कि हम लोग को हमें पूरे टीम मिलकर एक्चुअली मैं जवाब ये सुनना चाह रहा था भाई। अच्छा, आप इनको दे दीजिए। हाँ, वो तो मैं बशीर भाई को बोल दिया। अब उन्होंने एनालाइज करेंगे। एक्चुअली मैं आपको वही, मैं तीन जवाब मैं बोल रहा हूँ, उस हिसाब से जो बेहतर दिखे वो आप लोग अपना डिसाइड कर लो, आप और बशीर भाई। पहला मैं ऐसा सुनना चाहता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? दिल में नफ़रत नहीं रखनी। दूसरा क्या है? सबसे बड़े अखलाक क्या है? मेकअप, सबसे बड़ा मेकअप क्या है? अच्छे तीसरा क्या है? सही रास्ते पे सबसे बड़ा सदका क्या है? माफ़ करना। माफ़ करना। खुद को माफ़ करना, खुद से माफ़ी मांग लेना, दूसरों से वो करना। अब बोलिए तीन आंसर। देखो जो भी है आप लोग प्लीज़, जूरी प्लीज़, नहीं इनको देखो भाई, आप लोग मत देखो। मगर एक चीज़ ये है कि एफर्ट्स बच्चे के भी रिकॉग्नाइजेबल प्रेजेंटेशन अच्छा है। सब में इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्हें सोच के
अपने अंदाज में बोला, आप समझाए बात नहीं समझ से बोला। सबसे बड़ी बात इसलिए मैं बोलने की कोशिश करा, वो बहुत अच्छा था। अपन उसकी उम्र में डरते थे। डरते थे, वही बोल के और एक चीज़ भाई सबसे अच्छा ही बोला भाई। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए आपके बच्चों को भी बुला रहा था सुबह। बच्चों के बच्चे अपने से ज्यादा दिमाग तेज रखते हैं। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा यासिर भी वो कर सकता था। भाई खजूर लीजिए। माशाल्लाह मुबारक भाई, भाई मुबारक